कहानी स्टार्ट एक लड़की से होती है जो अपने फेस पर हमेशा एक बॉक्स को पहन कर रखती है क्योंकि ये खुद को प्लेनेट का सबसे अगली पर्सन समझती है। इसने बहुत से सालों से ये बॉक्स पहना होता है। पिछले 3 साल से इसने मिरर तक नहीं देखा होता और बहुत से सालों से ये घर से बाहर नहीं गई होती। इसकी फैमिली में इसका भाई प्लेमिन और इसके फादर मिस्टर बैन होते हैं। एक दिन प्लेमिन अपनी एल्बो इंजर करके घर आता है और मार से बचने के लिए ये अपने फादर का ध्यान एल्बो से हटाने के लिए अपनी सिस्टर का मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद इसको मार पड़ जाती है और जितनी मार पड़नी थी उससे शायद कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। अपने भाई की इस बातों से इसको बहुत तकलीफ़ होती है और वो सांस नहीं ले पा रही होती। उसके पापा उसकी सांस लेने में हेल्प करते हैं। नेमा अपने ब्लॉग में स्टोरी लिखती है कि वो कैसे इतनी बदसूरत दिखती है। नेमा की ज़िंदगी के पहले 13 साल एक नॉर्मल लड़की की तरह होते हैं। नेमा अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर शेयर करती है और वहाँ इसके फ्रेंड्स भी होते हैं क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत इजी होती है और वहाँ हमें बात करने के लिए अपना फेस नहीं दिखाना पड़ता, जो कि सोशल मीडिया की सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है। अंकल, ये दफ़ा मुझे फेसबुक पर इसी से प्यार हो गया था। हम दिन रात बात करते थे, ज़िंदगी बिल्कुल मस्त हो गई थी। मुझे फाइनली वो मिल गया था जो मैं बरसों से चाहता था। मगर भी जब उसने अपनी एज बताई कि वो 13 साल की है, मेरा दिल टूट गया। मेरा हुआ बहुत बड़ा था मगर वो अभी छोटी थी। तो बेटा इंतज़ार कर लेते। क्या अंकल, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बजाऊँ या इसके कान के नीचे दो बजाऊँ। तब जितने भी बच्चे खड़े थे वो सब इसका अगली बोलने लग जाते हैं। मीना घर आ जाती है और इसके बाद वो कभी भी स्कूल नहीं जाती। इसके पापा ने इसको बहुत मनाने की कोशिश की मगर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी दिन बाद मीना गलती से एक बलून का पीछा करते हुए घर से चली जाती है। इसको एक लड़का इसकी हेल्प करने के लिए अप्रोच करता है। मीना अपना फेस जल्दी से कवर कर लेती है ताकि ये उसको देख ना सके क्योंकि मीना खुद को बहुत अगली समझती है। इसी वजह मीना अपने सर पर बॉक्स रख कर घूमती है। मीना अपना फेस अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं दिखाती। इसके पापा इसकी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। इनको लगता है कि मीना बीमार है। डॉक्टर इनको बताती है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि टीनेजर्स में पाई जाने वाली एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से टीनेजर्स अपने आप को काफ़ी अकेला समझने लग जाते हैं और इसी कंडीशन में वो ना किसी से बात करते हैं और ना वो रूम से बाहर निकलते हैं। मीना अभी इतनी बुरी हालत में नहीं थी क्योंकि वो सबसे बातें करती थी। रात को हम देखते हैं कि मीना डिनर करते वक्त बॉक्स को हटाए ही खाना खाती है। इसके फादर कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो और परेशान मत होना। तब इन दोनों बच्चों को लगता है कि उनके वालिद को कैंसर है या फिर ये गे है। इसके बच्चे तो मेरे दोस्त के जैसे हैं। लेकिन इनके पापा इनको बोलते हैं कि मीना कल से स्कूल जाएगी अपने भाई के साथ। मीना को लगता है कि इनके फादर मजाक कर रहे हैं। मीना अपने पापा को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इसके फादर इसकी बात नहीं सुनते। मीना गुस्से से वहाँ से भाग जाती है। रूम में जाकर वो घंटों तक रोती रहती है और सोचती है कि कल सुबह मुझे सब बुली करेंगे। पर इसके दिमाग में आता है कि बुली होना अच्छा है बजाय इसके कि लोग मुझे अगली बोलें। ताहम कल वो अपने भाई के साथ स्कूल जाने का डिसाइड करती है। पेलवन इसके लिए न्यू बॉक्स लेकर आता है और वो उसे डेकोरेट भी करता है ताकि मैना थोड़ी अच्छी दिखे। मैना पहली बार अपना बॉक्स उतारती है और हम देखते हैं कि ये तो बहुत प्यारी लड़की होती है। अगले दिन वो स्कूल जाते हैं। यहाँ सब बॉक्स देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं यार ना कर। और इसको बुली करने लग जाते हैं। सब इसके ऊपर हंसते हैं। मैना बेहोश होने वाली होती है। तब इसके पास एक लड़का आता है और इसे पकड़ लेता है। इस लड़के ने भी इसकी तरह हेलमेट पहना था। इस लड़के का नाम मेंटन होता है। मैना वहाँ से भाग जाती है और भागती हुई स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के ज़ीरो से टकराती है। ये सब इसको परेशान करने लग जाते हैं मगर क्यों? इसके बॉक्स को उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन मिंटन आकर इसको बचा लेता है। ज़ीरो ये देखकर गुस्सा हो जाता है। इसका ईगो हर्ट हो जाता है और ज़ीरो मिंटन से वही बात कहता है, बेटा तुम स्कूल से बाहर मिलना फिर तुम्हें बताऊंगा। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा। मीना क्लास में आती है और टीचर इसका इंट्रोडक्शन करवाती है। मीना की टीचर सब स्टूडेंट्स को बोलती है कि कोई भी मीना को तंग नहीं करेगा मगर क्यों? और इसकी प्राइवेसी की सब रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि मीना एक स्पेशल स्टूडेंट है।
टीचर के जाने के बाद वो बच्चे सब वही करते हैं जो टीचर के जाने के बाद होता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये सब हरामी मिलकर मीना को तंग करते हैं। मिंटन भी उस क्लास में पढ़ता है। मिंटन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। यार ना कर। मीना चुपचाप करके लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है और लंच टाइम में अपने भाई को ढूंढती है जो नहीं मिलता। मेरे यहाँ नहीं जाना। मीना अकेली बैठकर लंच करने लग जाती है और सब इसको अभी भी घूर रहे होते हैं। सब इसकी ही बातें कर रहे होते हैं। अब इसके पास दो लड़के आते हैं और इसका बॉक्स हटाने की कोशिश करते हैं। मगर क्यों? मीना जल्दी से वहां से उठकर भाग जाती है और जाकर गार्डन में बैठ जाती है। दे नहीं जी मैं ले समझ रहे हो? तब इसके पास मेंटेन आता है और उसे एक सैंडविच देता है खाने के लिए। मीना इसको बताती है कि वो कल से स्कूल नहीं आएगी। ये बात सुन के मेंटेन की फट जाती है। उसको बहुत परेशानी होती है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। मेंटेन उसको कहता है कि स्कूल आना। स्कूल के बाद ज़ीरो मेंटेन का वेट कर रहा होता है और वो दोनों कुत्तों की तरह लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ मीना देख रही होती है। वो दोनों वहाँ लड़ रहे होते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है। ज़ीरो मीना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बाकी भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ज़ीरो इसको अकेले में ले जाकर इसका बॉक्स उतार देता है और जब ये इसको देखता है तो इसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। यार ये कितनी औसम है यार। मीना को ये लगता है कि ये मुझे इसलिए देख रहा है क्योंकि मैं बहुत अगली हूँ और ये वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये खुद को हॉस्पिटल में देखती है और वहाँ पर पैनिक होने लगती है क्योंकि इसके मुंह पर मास्क नहीं होता। डॉक्टर इसको मास्क पहनाती है। इसके पापा कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना ही मैं तुम्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजता और ना ही तुम यहाँ होती। इसलिए कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाना और तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पर मीना कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी क्योंकि मुझे ज़ीरो से बदला लेना है। अगले दिन ज़ीरो स्कूल में बैठकर मीना के बारे में इमेजिन कर रहा होता है टपा कि ये मेरे साथ सेट हो जाए क्योंकि वो बहुत हॉट होती है। और तभी वो वहाँ आती है और उसको थप्पड़ मारती है तो रहने दो फिर। और ज़ीरो इसका फेस मास्क हटाने लगता है लेकिन मिंटन आकर उसे ऐसे करने से रोकता है और दोनों कुत्तों की तरह फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। मीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कुछ बच्चे उनकी पिक्चर्स लेकर पूरे स्कूल में वायरल कर देते हैं कि दो बच्चे एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं। अब दोनों यहाँ बैठकर बहस करने लग जाते हैं। मिंटन उसको बोलता है कि तुम मीना को पाने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़े हो जाती। लेकिन ज़ीरो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल देता है कि मैं इसको प्यार नहीं करता क्योंकि ये बहुत अगली है, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ये सुनकर मीना को फिर से चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन मीना अपनी पहले वाली ज़िंदगी फिर से जीने लग जाती है, यानी घर में रहना और सोशल मीडिया पर बातें करना। इसके पापा और ब्रदर इसको रूम से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मीना अपने रूम से बाहर नहीं आती। तब इनके घर के बाहर ज़ीरो आता है जो कि माफ़ी मांगने आया हुआ है और इसके फादर इसको अंदर आने नहीं देते। अगले दिन मिंटन इनके घर आता है और ये एक डक बॉक्स बना कर लाया होता है मीना के लिए। मीना ये देखकर काफ़ी खुश होती है और ये अपने लिए एक हेलमेट भी लाया होता है मगर क्यों? ताकि इन दोनों की मैचिंग हो जाए। अब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो साथ में स्कूल जाते हैं और अगले दिन ज़ीरो मीना को फिर से पकड़ लेता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसी टाइम उसका भाई पलवन आकर उसे वहाँ से ले जाता है। वहाँ क्लास में मीना के पास एक लड़की आती है इससे मिलने के लिए क्योंकि इस लड़की को लगता है कि मीना ज़ीरो की गर्लफ्रेंड है। ये बोलती है कि तुम ज़ीरो को बोलो कि वो छोटे और कमज़ोर स्टूडेंट को बुली ना करे। पर मीना कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। लंच टाइम पर खबर आती है कि ज़ीरो पलवान को मार रहा है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मीना जल्दी से जाकर उसे बचाती है और फिर उसे कहती है कि तुम वीक स्टूडेंट को मारते हो, उनसे पैसे छीनते हो और उनसे होमवर्क करवाते हो और कहती है कि ये सब करना बंद कर दो। ज़ीरो कहता है कि तुम अपने फेस से बॉक्स हटा लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा। अब सबको बचाने के लिए मीना बॉक्स उतार देती है और सब इसको आंखें निकाल कर देखने लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होती है। मेंटेन भी यहाँ ही इसको पहली बार देखता है और उसको देखता ही रह जाता है। घर आकर पेलविन शाम को इसको सबके कमेंट्स दिखाता है जिसमें सब इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं।
स्कूल के ग्रुप में, लेकिन इससे भरोसा नहीं होता। जब ये अपने रूम में जाती है तो वहाँ ज़ीरो छुपा होता है। ये उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मैंने मजाक में बोला था, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम बहुत खूबसूरत हो। और ज़ीरो वहाँ से चला जाता है। मीना को फिर भी भरोसा नहीं होता। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को बोलती है कि तुम मेरी स्कूल ग्रुप में पिक्चर देखो और बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। वो सब इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। फिर मीना को यकीन होने लगता है कि शायद मैं ब्यूटीफुल हूँ। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। और फाइनली 3 साल बाद मिरर देखती है और अगले दिन नॉर्मल होकर स्कूल जाती है। और इसी तरह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करती है और सब स्कूल में इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती है। पापा मैं भी बहुत अगली हो, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे खुद तुम्हारा मुँह देख कर आंखें डोनेट करने का दिल करता है, लेकिन अगर स्कूल नहीं गए तो तुझे कल मैं सारा दिन देखी भाई की वीडियोस दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है तो? अरे नहीं नहीं पापा, इतना टॉर्चर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। वैसे भी कल नोट्स मिलने हैं और मैंने आपसे 1000 रुपये लेने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वो रेड वाले बटन को नवाज शरीफ समझो और उस पर टूट पड़ो।